सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कोरोना वायरस के चलते चल रहा लॉकडाउन के जेकर आप पार्ट 2 आई से शुरू हो गए। और यदि दरभंगा के बात करी तो एहिठाम लॉकडाउन के असर पूरा देखल जा रहा है। लॉकडाउन के सन्नाटा के यदि कोनो आवाज चिरैत अछि तो वो अछि एम्बुलेंस के आवाज। कोरोना वायरस के चलते चल रहा लॉकडाउन के पार्ट 2 आई से शुरू हो गए। दरभंगा में यदि बात करी तो सड़क बिल्कुल सुनसान दिख रहा है। लोग सब लॉकडाउन के आप पालन करत नजर आ रहा है। इक्का दुक्का मामला के यदि छोड़ दी तो लोग ए बात के आप समझ चुकल है जे लॉकडाउन के अलावे और दोसर कोनो रास्ता नहीं है। यदि लॉकडाउन के कोनो आवाज भंग करैत अछि चिरैत अछि तो वो अछि एम्बुलेंस के आवाज। शहर हुआ या गाँव, हर जगह यदि सन्नाटा के कोनो आवाज चिर रहा है तो वो मात्र एम्बुलेंस के आवाज। दरभंगा शहर में लॉकडाउन के पालन करबाक लेल पुलिस लगातार तत्पर अछि और एकर उल्लंघन करे वाला के उचित दंड सेहो देल जा रहा है। अविलंब नगर निगम नियंत्रण कक्ष टेलीफोन नंबर 06272 जिला नियंत्रण कक्ष टेलीफोन नंबर 06272 एवं DPM स्वास्थ्य मोबाइल नंबर 9473191875 पर अविलंब सूचना देंगे एवं अपने आप को अलग अलग कर स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी कर्मी को जांच इत्यादि में आवश्यक सहयोग करेंगे। साथ ही कोई नागरिक विदेश अथवा अन्य राज्यों से दरभंगा आते हैं तो अविलंब उक्त फॉर्म या मोबाइल नंबर पर अपने आने की सूचना देंगे ताकि उनका आवश्यक जांच किया जा सके। सूचना नहीं देने पर ऐसे नागरिकों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आदेशानुसार नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम दरभंगा। आदमी दोस्ताना हो गया है तो ऐसी है, लेकिन इधर कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़त प्रकोप के बीच कोरोना वॉरियर्स सबके सम्मानित करे के सिलसिला से हो लगातार चल रहा है। मझौलिया में अशोक पेपर मिल थाना के थाना अध्यक्ष मोहम्मद जजा अली और उनकर टीम के आई सम्मानित कल गए। कोरोना संक्रमण के बीच आई पूरा परिस्थिति के कंट्रोल करवा के लेल दिन रात मेहनत कर रहा कोरोना वॉरियर्स खासकर पुलिस कर्मी के काफी योगदान है। योगदान डॉक्टर के सेहो कनिको कम नहीं है, सफाई कर्मी के सेहो कम नहीं है। हर व्यक्ति जे ऐसा जुड़ल है तो अपन योगदान दे रहा है और आब हिनकर सबके योगदान के असर ये जे धीरे धीरे कमी एना शुरू भेल हन, लेकिन लगातार किछु जमाती सब एकरा बढ़ावे के प्रयास केलन। अखनो कहीं कहीं जमाती के जखीरा जतऽ एकाएक सामने आबि जाइत अछि ओतऽ ई संख्या बढ़ जाइत अछि। लेकिन यदि बात करी पुलिसकर्मी सबके तो दिन रात वो सब मेहनत कर रहा है और उनकर मेहनत के ई स्थिति है जे वो सब बिल्कुल आराम नहीं कर रहा है। किछु घंटा यदि आराम के लिए उनका सबके भेटैत अछि तो वो पूर्णतः ओहिमे आराम नहीं कऽ पाबै छथि। एहि सबके चलते आई कोरोना योद्धा सबके सम्मानित करे के सिलसिला शुरू भ चुकल है। मझौलिया में सेहो कोरोना योद्धा सबके सम्मानित कयल गेल, हिनका सबके ऊपर फूल वर्षा कयल गेल और पाग चादर से सम्मानित कयल गेल। अशोक पेपर मिल थाना के थाना प्रभारी मोहम्मद जजा अली और उनका पूरा टीम के मौका पर मझौलिया गांव में सम्मानित कयल गेल। टमाटर के नहीं देखियो भैया, तभी जाके हम इसका सामना कर पा रहे हैं। आज हमारे गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा और इस समाज के द्वारा हम लोगों के कार्य से
उत्साहित होकर के हमारे उत्साह को बढ़ाने का काम किए हैं। इसके लिए हम अपने समाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जीव जान लगा करके अपने समाज के लिए 24 घंटे ड्यूटी करने का वचन देते हैं। मैं अपने समाज के सभी लोगों के, गरीब हो या फिर हमारे गणमान्य हो, उन सबों से हमारी ये विनम्र अपील है कि वे अपने घरों में रहें, प्रशासन को सहयोग करें। इस महामारी जैसी कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए हम लोग का उत्साह वर्धन करें। पुनः हम इसको फिर से कहते हैं कि अपने घरों में बने रहें और प्रशासन को सहयोग करें। कोरोना बीमारी से हम विजय प्राप्त करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के आपदा के दौर में जबकि पूरा देश अपने घरों में कैद है, हमारे ये असली कोरोना कर्मवीर योद्धा जो हम लोगों के सुरक्षा के लिए दिन रात सड़क पर तत्पर रहते हैं, हम लोगों ने अपने समाज के लोगों के साथ आज उनको सम्मानित करने का काम किया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस बीमारी से हम लोग को बचाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के वो दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। इसीलिए हम लोगों ने उनको सम्मानित किया है। अखने चर्चा करे छलौ जे कोरोना के संक्रमण के बढ़ावे में यदि क्यों योगदान दऽ रहल अछि तऽ ओ अछि जमाती सब, और समस्तीपुर में 10टा जमाती के धर्मपुर से पकड़ल गेल और सबके जेल भेज देल गेल। कोरोना महामारी के बीच एक पैघ खबर आबि रहल अछि समस्तीपुर से, जहां तबलीगी जमात से जुड़ल 10 लोग के धर्मपुर से पकड़ल गेल। समस्तीपुर पुलिस सबके पकड़ कऽ क्वारंटाइन केने छल। एहि जमाती सबके सैंपल जांच के लेल भेजल गेल, जाहिमे कोरोना निगेटिव पायल गेल। बिहार में कोरोना के बढ़ैत मामला के देखैत बिहार में विशेष चौकसी बरतल जा रहल अछि। और है सब लोग अलग रूम में जो है जाएंगे भाई और है बच्चे समस्तीपुर पुलिस कप्तान विकास वर्मन बतौलन जे तबलीगी जमात से जुड़ल 10 लोग के समस्तीपुर के धर्मपुर के एक नर्सिंग होम संचालक के घर से पकड़ल गेल छल। पुलिस टीम के ओर से उनका सबके 14 दिन तक क्वारंटाइन में राखल गेल और के बाद आई जेल भेज देल गेल। 10 जमाती में से 9 विदेशी अछि, जाहिमे से 9 बांग्लादेश के ही रहे वाला अछि। समस्तीपुर के नर्सिंग होम संचालक एकरा सबके शरण देने छला। ई 9 बांग्लादेशी जमाती वीजा नियम के उल्लंघन करे के आरोप में जेल भेजल गेल अछि। तबलीगी जमात जो हमारे यहाँ जो बांग्लादेश से आए थे उन्होंने वीज़ा का उल्लंघन किया था। इसके लिए उन पर FIR किया गया है और जो एक लोकल जो समस्तीपुर के रहने वाले थे उनके द्वारा उनको पुलिस को सूचना नहीं दी गई, उनको हार्बर किया गया, तो उन पर फॉरेनर्स एक्ट में हम लोगों ने FIR किया है और उनको हम लोगों टोटल कितने लोग? टोटल 9 विदेशी हैं और 1 लोकल। इधर बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच मछली खरीदल गेल एक युवक के पुलिस के डंडा लगला से सर फुटि गेल, जाय के बाद काफी हंगामा भेल। बेगूसराय जिला से एक खबर आबि रहल अछि जहां बखरी मुख्य बाजार में पुलिस पर लोग सब जम कर रोड़ेबाजी कलन। दरअसल बखरी के गोढ़ियारी मोहल्ला में लॉकडाउन के दौरान गश्त कर रहल पुलिस पर लोग सब एहि कारण से पत्थरबाजी कलन जे एकटा लड़का मछली खरीदबाक लेल बाहर निकलल छल, जेकरा ऊपर पुलिस लाठी चला देलक, जाहिमे लड़का के सर फुटि गेल छल। जाहि के बाद लोग सब काफी आक्रोशित भ गेला और पुलिस पर पत्थरबाजी कऽ देलनि। पत्थरबाजी के कारण पुलिस कोनो तरीका से जान बचाकर घटनास्थल से बाहर निकलल। बाद में SDPO ओम प्रकाश और थाना अध्यक्ष मुकेश पासवान के एकर सूचना मिलल। ओहि बाद पुलिसकर्मी सब घटनास्थल पर पहुंचला और मामला के छानबीन में जुट गेला। एहि दौरान एक युवक के हिरासत में सेहो लेल गेल। ओतहि घटना के बाद रेलवे गुमती गोड़ियाही मोहल्ला फकरिया बस स्टैंड सब्जी बाजार में पूरा तरीका से पुलिस फोर्स भर देल गेल। दरभंगा के बहादुरपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच MSU कार्यकर्ता सब जागरूकता अभियान शुरू कलन। दरभंगा के बहादुरपुर में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता सब जागरूकता अभियान चलौलन। अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज के नेतृत्व में नवटोलिया, डरहार, गोविंदपुर, कबीलपुर, देकुली सहित अन्य गाँव में कोरोना वायरस जहन महामारी के मद्देनजर विभिन्न मोहल्ला में गरीब निसहाय लोग के बीच सैनिटाइजर और मास्क के वितरण सेहो कयल गेल और उनका सबके जागरूक कयल गेल जे कोरोना संक्रमण से बचाव एकमात्र भ सकैत अछि घर में रहला से। ओतहि बेनीपुर के शिवराम में सेहो
जरूरतमंद सबके बीच मास्क और साबुन के वितरण कयल गेल और उनका सबसे लॉकडाउन के पालन करे के अनुरोध कयल गेल। सुपौल के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में राशन नहीं मिले से नाराज लोग सब एक साथ काफी संख्या में इकट्ठा हो गया। सुपौल के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के बाहर अचानक भीड़ उमड़ पड़ल। गांव एवं पंचायत से काफी संख्या में लोग सब राशन नहीं मिले के शिकायत लेकर तो पहुंच गया। क्यों 4 महीना, क्यों 12 महीना और क्यों 18 महीना से राशन नहीं मिले के शिकायत कर रहा छला। ठीक है, 18 महीने से हमको राशन नहीं मिल रहा है। तो हमारा बचवा गया था राशन लाने के लिए, उसके दौरान वो राशन कार्ड वो डीलर के यहाँ छूट गया। तो दोबारा जब हम बाहर से आए तो डीलर को बोले कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा राशन कार्ड हरा गया, फोटो कॉपी है, उस पर मान लीजिए राशन दीजिए। तो बोला नहीं, वीडियो साहब का साइन करा के दोगे तो हम राशन दे देंगे। वीडियो साहब का साइन जब करा के दिए तो बोलता नहीं, अब इसका वैल्यू नहीं होगा, हमको राशन कार्ड चाहिए तब राशन देंगे। कब से अनाज नहीं मिल रहा? 4 महीना से सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूरुज्जमा। क्या बोले एसडीओ साहब? एसडीओ साहब अभी बोले कि जो है ना आप जमा कर दीजिए कार्ड। अच्छा, अभी जमा ले लिए एसडीओ साहब का? पूरा मामला पर एसडीओ कयूम अंसारी कहलन जेकर जांच कयल जाए और अखन राशन वितरण हर जगह ईमानदारी पूर्वक भ रहल अछि, कतौ कोनो दिक्कत नहीं अछि। लगातार 11 से शुरू है ना, उठाव हो रहा है, अभी तक समय लगेगा। समस्तीपुर के ताजपुर में डीलर द्वारा मनमाना ढंग से राशन वितरण करे के खबर मिल रहा है। समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड के शाहपुर बघौनी पंचायत के हाजिलपुर वार्ड नंबर 9 और 10 के डीलर पर मनमाना ढंग से राशन वितरण करे के आरोप लागल है। आरोप है जो महीना के जो राशन मिले थे ओमे से 500 ग्राम काट लेल जा रहा है, जबकि एक जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के मिलल तो मुखिया शहजाद के मौका पर भेजलन और पूरा मामला के जांच करे के लेल कहलन। वो निर्देश दिलन जे कोनो भी तरह के गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कयल जायत। नहीं, किलो में नहीं, टोटल में 300 ग्राम। इनकी सेटिंग है 300 ग्राम माइनस 48 किलो आप हमको दिए तौल के, 48 किलो में 300 ग्राम। ठीक है, हर जगह की वजन 47 किलो 800 आया। कितने आदमी है? देखिए ना पहले 8 है दीजिए इसको। प्रति महीना का 8 गुना 16 की जो गेहूँ मिलेगा और 8 की 24 किलो चावल और उसका पैसा जोड़ के दो, 24 या 72 रुपया हो गया चावल का तुम्हारा, और 8 गुना 16 रुपया हो गया गेहूँ का। और 8 पंचे 40 किलो फ्री में मिलेगा। बोरा लाया ना 300 जी, तीनों बोरा मिलेगा। ये जो सरकार की तरफ से जो अभी मतलब फ्री वाला राशन प्रधानमंत्री जी अन्न योजना वाला जो है जी जी वो हम प्रति यूनिट 5 केजी फ्री देना है जी। जैसे इनके घर में 8 आदमी है जी तो 8 पंचे 40 केजी फ्री मिलेगा इसको। जी मिक्स कर देगा सिर्फ एक चीज, अरे अलग देगा 40 केजी। सिर्फ चावल 40 किलो जो है सिर्फ चावल है या गेहूं दोनों? सिर्फ चावल। गेहूं का पैसा लगेगा 8 आदमी है तो 16 रुपया गेहूं का लगेगा। 8 दूना 16 केजी मान 1 यूनिट में 2 केजी गेहूं देना है, 3 केजी चावल। चावल प्रति केजी 3 रुपये है तो 9 रुपया का चावल हो गया और 2 दूना 4 रुपया का गेहूं हो गया। 9 4 13 रुपया हो गया। तो सर अभी आप जो निकले हैं ये मतलब डीलर के यहाँ छानबीन में निकले हैं कि कैसे कौन वितरण कर रहा है? मैंने मैं ये सब डीलर जो है मेरे अंडर में है जी। जिला पदाधिकारी द्वारा मुझे इनकी मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया गया है जी। इसलिए मेरी कमेटी का हम मैंने बड़े सदस्य है जी जी तो उसमें एक सबका निरीक्षण में बंटवाना है सही मात्रा जी और सही दाम पर जी। 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 नया ज्यादा नहीं और 1 दाना कम नहीं। जी जी यह श्योर हो जाना चाहिए। अच्छा सर, जिनको कार्ड मिला हुआ है उनको तो राशन मिलेगा और जिनको कार्ड नहीं है उनका क्या होगा सर? तो सरकार और जिला प्रशासन अपने स्तर से इस संबंध में काम कर रही है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। छपरा के दाऊदपुर में शादी में आयल कई व्यक्ति पिछला 23 दिन से फंसल छथि। छपरा के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के इनायतपुर टोला भिखमही में 23 दिन से महिला बच्चा समेत 3 दर्जन बाराती कन्या पक्ष के रिश्तेदार उतर फंसल छथि। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पश्चिम बंगाल के बंडील जंक्शन से शमीम अख्तर के बेटा फिरोज अख्तर के बारात जनता कर्फ्यू मतलब 22 मार्च के कोनो तरह से गाँव पहुँचल छल और ओहि के बाद अही गाँव में फंस कर रह गेल। जाय के बाद वो सब दुल्हन उतर ही ठहरल छथि। 31 मार्च के SDO के पहल पर इनका सबके अथॉरिटी लेटर दऽ कऽ विदा कयल गेल, लेकिन झारखंड बॉर्डर पर इनका सबके रोकि देल गेल। जाय के बाद वो सब मायूस भऽ कऽ फेर से लौटेला और अब लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू भ चुकल है। एहन में इनका सबके एकमात्र रास्ता है एहिठाम रुकल रहनाइ। ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। कैसे आप लोग के थ्रू हम लोग को कुछ हेल्प मिला और अल्लाह से भी हेल्प मिला। मोहल्ला के लोग भी किए, लड़की वाला भी किया, लड़का वाला भी किया। हम लोग बराती सब मिलजुल के हैं, ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग को सब सुस्त है, अच्छे हैं, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है। किसी तकलीफ यही है कि हम लोग कम से कम अपना बंगाल अपने वतन चले जाएं। छपरा के वरुण प्रकाश और मीतू राणा लगातार दलित बस्ती में राशन के वितरण कर रहा छथि। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते चल रहा लॉकडाउन के बीच लोग सब के कोनो दिक्कत नहीं हुआ और सब भूखे नहीं रहे। ताहि के लेल कई संगठन लगातार सक्रिय है। इमहर छपरा में यदि देखल जाए तो वरुण प्रकाश और मीतू राणा दिन रात दलित बस्ती में लोग सब के बीच सूखा राशन के वितरण कर रहा छथि। वितरण इंडियन बुलियन के अध्यक्ष और पुलिस प्रशासन के देखरेख में कयल जा रहा है। छपरा में इंडियन बुलियन एसोसिएशन और युवा क्रांति रोटी बैंक संगठन से जुड़ल कार्यकर्ता सबके सहयोग से ई अभियान पूरा जिला में चल रहा है और घर घर राशन पहुँचावे के प्रयास कयल जा रहा है। राशन पैकेट में चावल, दाल, आलू, तेल, नमक, मास्क, साबुन और अन्य जरूरी सामान रहते हैं। बड़ी 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 बड़ा बड़ा छोटा बच्चे के मुहिम है बस इतना कि कोई भी भूखा ना रहे। इस लॉकडाउन में सब लोग को राशन मिलता रहे और लगभग 100 लोगों को अभी यहाँ वितरण किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए ग्लव्स, मास्क सब लोग लगा के अच्छे से केयरफुली सबको राशन वितरण हो गया है। बस इतना ही कोशिश है कि इतने में कोई भी भूखा ना रहे, लॉकडाउन में सबको सुविधा मिलती रहे। ये जो है चलता रहेगा, 1-2 दिन बीच करके जो भी मोहल्ले में है हम लोग 1 सप्ताह का राशन प्रदान कर रहे हैं और हर सप्ताह एक शेड्यूल बन चुका है कि किसके यहाँ 1 सप्ताह बीत गया है, उसके आधार पर हम लोग का हमेशा नंबर आते रहेगा और ये हम लोग जब तक चलेगा चलाते रहेंगे। इससे सबसे बड़ा सहयोग जो है छपरा प्रशासन और SP साहब का है, जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराते हुए और जो लॉकडाउन का जो शासन
प्रशासन है उसको कड़े रूप से लागू करते हुए सर देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे लोग यहाँ 3 फीट की दूरी बना के खड़े हैं और पुलिस इस चीज़ को मेंटेन कर रही है। बस ये हम लोग जब तक रहेगा तब तक चलाते रहेंगे। छपरा में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच समाचार पत्र विक्रेता सबके गमछा बांटल गेल। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच रिविलगंज प्रखंड के मोहम्मद परसा के समाजसेवी बुलबुल मिश्रा द्वारा कोरोना योद्धा अखबार वितरक हॉकर सब के बीच अहले सुबह पेपर एजेंसी पर पहुंचकर उनका सबके हौसला अफजाई करत गमछा, साबुन और बिस्कुट दऽ कऽ उनका सबके सम्मानित कयल गेल। समाजसेवी बुलबुल मिश्रा बतौलनि जे अखबार वितरक कड़ी मेहनत कर रहा छथि और डॉक्टर, मेडिकल टीम, सरकारी कर्मी, पुलिस, मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया के एहि पूरा परिस्थिति में काफी अहम योगदान अछि। ओ कहलनि जे सारण के अखबार विक्रेता संघ द्वारा अपील कयल गेल छल जे समाचार वितरक सबके सम्मानित कयल जाय, जाहि के बाद ई कदम उठेलहुँ। समस्तीपुर में बाइक चोर के एकटा गिरोह के पर्दाफाश भेल। समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना के सदर डीएसपी प्रीतिश कुमार प्रेस वार्ता कऽ जानकारी देलनि जे 4 अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल हन, जाहिमे 2टा शातिर अपराधी अछि जेकर बहुत दिन से तलाश छल। गिरफ्तार अपराधी में मधुबन कुमार, दीपक कुमार, रमेश भंडारी और गुंजन कुमार शामिल अछि। गिरफ्तार अपराधी सबके पास से एक मोबाइल सेट, 2 मोटरसाइकिल बरामद कयल गेल। अपराधी छूटे हुए हैं, 2 अपराधी, उसका भी नाम पता हम लोग को मिल गया, उसको गिरफ्तारी करने में। तो इस तरह से करीबन 2 मुफस्सिल के और 1 पूसा के और 1 मोइनी बाजार में घटना हुई थी जो व्यवसायी को गोली मारकर कार से आ रहा था रात्रि में, उसको गोली मारकर पैसे छीनने की कोशिश की थी। इस घटना का इन 4 घटनाओं का उद्भेदन सफलतापूर्वक हो गया। समस्तीपुर में लॉकडाउन के पालन नहीं करे वाला सबसे लगभग 11 लाख रुपया जुर्माना के रूप में वसूलल गेल और 16 एफआईआर दर्ज कयल गेल। समस्तीपुर में लॉकडाउन के पालन करेबाक लेल पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आबि रहल अछि। प्रशासन द्वारा जिला में काफी सख्ती बरतल जा रहल अछि। शहर में चेकिंग पॉइंट बढ़ायल गेल अछि और आउटर नाका सब पर आवाजाही रोकि देल गेल अछि। एहि दौरान वाहन चेकिंग के क्रम में लगभग 11 लाख रुपया चालान से अर्जित भेल, जबकि 16 लोग पर प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल। नियम के विरुद्ध हो तो जो फाइन देना दो। जिला प्रशासन के द्वारा भी डीएम साहब हम लोगों ने बैठक भी किया है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति जिसको पास निर्गत नहीं है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसका इस्तेमाल नहीं करेगा एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर। जो साग सब्जी और अन्य दवाई ववाई लाने के लिए जो लोग निकलते थे मोटरसाइकिल पे, वो बिल्कुल प्रतिबंधित है। और कोई भी मोटरसाइकिल पे डबल राइडिंग, गवर्नमेंट स्टाफ जो ड्यूटी में लगे हुए हैं या स्वास्थ्य कर्मी जो लगे हुए हैं, उनके अलावा कोई भी डबल राइडिंग मोटरसाइकिल पे नहीं जाएंगे, उनको प्रतिबंधित किया गया है। उन पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और फाइन भी किया जाएगा। तो ये सब 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर क्या तैयारी की गई है और क्या? देखिए, अब जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है इसमें हम लोगों ने बॉर्डर सीलिंग और वाहन चेकिंग, कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि छुप छाप के जो इस तरह के कोई लोग प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे भी हम लोग पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे ट्रकों को जब्त किया जा रहा है और उन पे एफआईआर भी हम लोग कर रहे हैं। और बेगूसराय से सटे जो बॉर्डर है, विशेषकर विभूतिपुर, दलसिंह सराय और विद्यापति पे टोटल सील कर दिया गया है। वहाँ से किसी भी आदमी का प्रवेश निषेध। लखीसराय में लॉकडाउन के पालन करेबाक लेल एसपी खुद सड़क पर उतरला। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु जारी लॉकडाउन के पालन करेबाक लेल लखीसराय के एसपी सुशील कुमार खुद सड़क पर उतरिकर लोक सबसे लॉकडाउन के पालन करे के अपील कयलनि। संगे वो लोक सबसे कहलनि जे स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अक्षरशः पालन करू, नहीं तो दंड निश्चित रूप से मिलत।
बेगूसराय में राशन नहीं मिलला से लोग सब खफा भेला और थाली पीट के अपन विरोध दर्ज करौलन। जाए के बाद मुखिया द्वारा इनका सबके लॉक डीलर होता पहुंचल गेल, जहां ई सब बैस के ढोल झाल पीटना शुरू कर दिलन। समस्या आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया कि जितने भी राशन कार्डधारी हैं उनको फ्री में 5 केजी प्रत्येक व्यक्ति 5 केजी चावल दिया जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं है, आज तक वंचित रहा, और इस कोरोना के महामारी में भी अगर उसको राशन नहीं मिले तो वह कहाँ जाएगा। आज भुखमरी के कगार पर है, सारा मजदूरी बंद है, कहीं जा नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग डीलर के यहाँ जाके आज धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल किए कि अनाज दो, नहीं तो हम उपवास में आपके यहाँ बैठे रहेंगे जब तक गरीबों का अनाज नहीं मिल जाती है। इसलिए थाली बजाकर और हम लोग अपने प्रदर्शन के तहत डीलर को यह बताने का काम किया कि गरीबों को अनाज दिया जाए किसी भी कीमत पर। जो भूखे हैं और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी अनाज दिया जाए 5 केजी प्रत्येक व्यक्ति। डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में जांच करावल दूटा कैदी दीवाल फाइंड के फरार भ गेल छल, जकरा बाद में पकड़ लेल गेल। डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में जांच करावे के लेल दूटा कैदी के आनल गेल छल, जे दुनू कैदी पीछा के बाउंड्री वाल फाइंड के भाग गेल छल। जाय के बाद इलाका में हड़कंप मच गेल। काफी मशक्कत के बाद पुलिस मोहल्लावासी के सहयोग से दुनू के पकड़ लेलक। ई दुनू अपराधी बंगाली टोला के एकटा पुरान घर में जा छुपल छल। लोग सब के सहयोग से दुनू कैदी के पकड़ लेल गेल। पेशेंट नहीं है, ये दारू में शायद पकड़ाया था 3-4 दिन पहले या कल परसों, हम लोग को जानकारी नहीं है। क्योंकि हम लोग आइसोलेशन वार्ड के बगल में हम लोग का मोहल्ला घर है, तो प्रशासन एक बैग भाग रही थी कि भाई 2 आदमी इधर से भाग गया दौड़ करके। तो हम लोग कहा कि सर 2 आदमी तो देखा इधर से जाते हैं हाफ पैंट पहन करके। फिर प्रशासन को अपने गाड़ी पर बैठाल करके ले आकर के घर से गाड़ी निकाले, ले आकर के उसको बंगाली टोला में वो लोग पकड़ाया, एक जंगल में घुस गया था। क्या था? आइसोलेशन वार्ड से भागा था, जो कि शराब के केस में उसको पकड़ के लाया गया था। तो वो लगभग बंगाली टोला से उसको पकड़ के वापस लाया गया, दीवार कूद के भागा था। फिर किस तरह से आप लोगों ने पकड़ने में साथ दिया? दीवार कूद करके भागे, जंगल में छुपा हुआ था झाड़ी के अंदर, उसमें से ढूंढ करके निकाले हैं। प्रशासन का सहयोग था, प्रशासन मेरे साथ में। पिछला दिन पतोर ओपी के कुज्जी गांव में एक दर्दनाक हादसा भेल। दरअसल भैंस के नहाव गेल 2 भाई डूबि गेला, जाहिसे हुनक मौत भ गेल। दरभंगा के पतोर ओपी के कुज्जी गांव में एक दर्दनाक हादसा भ गेल। दरअसल भैंस धोआ गेल, 2टा सगा भाई डूबि गेला। जाय के बाद गांव में मातमी सन्नाटा छा गेल। कुज्जी निवासी शंभू भंडारी के 13 वर्षीय पुत्र चंद्र माधव एवं 10 वर्षीय पुत्र इंद्र माधव के डूबे से मौत हो गई। जाय के बाद पूरा परिवार के रो के बुरा हाल छल। प्रत्यक्षदर्शी एक बालक सत्यम बतौलक जे पहले पैघ भाई चंद्र माधव डूबऽ लागल तो इंद्र माधव बचावे के लेल पानि में कूद गेल और देखा देखी दुनू भाई डूबि गेला। पुलिस दुनू सबके कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम करवा के परिजन सबके सौंप देलक और आगू के कार्रवाई चल रहा है। सुबह 8:45 बजे के टाइम बच्चा मलीवा गाछी में डोरा, उसमें खड्डा खुनाया हुआ है जिसमें भैंस धोने के लिए गया और बड़ा पहले उसमें भैंस धो रहा था। बड़ा डूबने के चक्कर में छोटा बचाने के चक्कर में उसके पास गए और वो भी दोनों डूब गया। रमेश सिंह भैंस धो रहे थे, वो पहुँचे, डूबने के बाद वो पहुँचे, तब तक सब लोगों को जुटा, उनको बाहर निकाला, तब तक वो मर क्या नाम था बच्चा, क्या नाम था उनका? पिताजी का नाम शंभू भंडारी। दोनों सवेर में करीब लगभग 8:30-9 बजे एक मलियाबा गाछी के नीचे एक गड्ढा है, उसमें भैंस धोने के लिए गया और उसी क्रम में ये डूब गया और पता नहीं कौन देखा। उसके बाद हल्ला वल्ला हुआ, हमको भी वहाँ से फ़ोन आया। मेरे स्कूल के एक शिक्षक बताया हमको कि सर ऐसे ऐसे घटना घटी है। बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है। वहाँ पर गए तो पता चला कि इंद्र माधव और चंद्र माधव डूब करके जिसकी हत्या ये हो गई, मौत हो गई। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा
ऑनर्स के छात्र सब के कई टिप्स देल गेल। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष ऑनर्स के छात्र सब के तैयारी हेतु कई सुझाव दिलन। स्नातक प्रथम खंड के संस्कृत ऑनर्स में अधिक अंक हेतु डॉक्टर चौरसिया ई टिप्स दिलन। डॉक्टर चौरसिया कहलन जे मुसीबत के घड़ी में छात्र टूटत नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़त। लॉकडाउन के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति के पहल पर प्रधानाचार्य के सकारात्मक प्रयास और शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्य सामग्री वेबसाइट पर उपलब्ध करायल जा रहा है, जेकर भरपूर उपयोग संस्कृत के छात्र छात्रा से हो क सकै छथि। मुसीबत के समय में अधिकांश लोग टूट जाय छथि, लेकिन संस्कृत के छात्र टूटत नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़े के काम करत। यह अपील डॉक्टर चौरसिया छात्र छात्रा सबसे केलन। संस्कृत को देववाणी देव भाषा कहा जाता है। इसमें प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति का पूर्ण दस्तावेज है। संस्कृत व्यक्ति को मानवीय मूल्यों से युक्त कर उसे आदर्श मानव बनाता है। जो छात्र संस्कृत प्रतिष्ठा लेते हैं उनके लिए संदेश यह है कि वे संस्कृत में सिलेबस में जो भी विषय है उसमें खास करके जो व्याकरण भाग है वो अभ्यास करें। शिक्षकों से संपर्क में रह करके उसमें पूरे के पूरे अंक आते हैं। साथ ही साथ जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग भी है। इसके साथ जो महाकवियों के काव्य हैं जैसे मेघदूतम, किरातार्जुनीयम, गीता और काव्य शास्त्र की पुस्तक जो हैं वो बहुत ही मनोरंजक हैं और ऊंचे अंक प्राप्त करने वाले हैं। इस विषय के छात्र कम परिश्रम से भी अधिक से अधिक अंक लाकर जीवन के द्वार को खोल सकते हैं। सफलता उनके कदमों में होती है। और जो संस्कृत जानने वाले हैं उनका अगर इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छा है तो उनको देश विदेश में काफ़ी मांग है। खास करके जो कर्मकांड के क्षेत्र के हैं, योगा के छात्र हैं, दर्शन के हैं, उनकी काफ़ी डिमांड है और अधिक से अधिक वो अपने लिए धनार्जन के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकते हैं। जो इंटरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य या आर्ट से भी पास हुए हैं वे छात्र ऑनर्स में नामांकन ले सकते हैं। यह विषय उन्हें निश्चित रूप से एक आदर्श छात्र और भविष्य के एक आदर्श नागरिक के रूप में विकसित करने में काफ़ी सहायक है। छात्र शिक्षक से निरंतर संपर्क में रहें और साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय के कुलपति के पहल पर और प्रधानाचार्य के प्रयास से पाठ्य सामग्री महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं उनका अधिक से अधिक वो उपयोग करें। मूल पुस्तकों का अध्ययन करें। खास करके जो कवियों के काव्य हैं उनकी भूमिका भाग को विशेष रूप से पढ़ें और संस्कृत साहित्य के इतिहास को थ्रोली अध्ययन करें। व्याकरण के सूत्रों का को याद कर उनका अभ्यास करें। ये बहुत उनके लिए मार्क्स लाने में सहायक होगा। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, विभागाध्यक्ष संस्कृत, CM कॉलेज दरभंगा। लॉकडाउन पार्ट 2 के घोषणा कायल प्रधानमंत्री द्वारा कयल गेल और आई एकर गाइडलाइन जारी कयल गेल, जाहि में कोन सेवा के जारी राखल गेल अछि और कोन पर प्रतिबंध जारी अछि। आओ देखल जाए एक झलक। सरकार के तरफ से लॉकडाउन 2 के लेल गाइडलाइन जारी कर देल गेल। ताजा गाइडलाइन के अनुसार 3 मई तक बंद रहे वाला जे लिस्ट जारी कयल गेल हन ओहिमे रेल, सड़क, हवाई और लोकल यातायात बंद रहत। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहत। निजी दफ्तर और फैक्ट्री सब बंद रहत। सब तरह के पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब बंद रहत। सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट सब बंद रहत। सब तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन पर 3 मई तक रोक जारी रहत। धार्मिक आयोजन पर भी रोक रहत। औद्योगिक उत्पादन पर भी रोक जारी रहत। शादी विवाह और सार्वजनिक समारोह पूरा तरीका से बंद रहत। कोचिंग संस्थान पर सेहो पाबंदी जारी रहत। एहि के अलावे किछु सर्विस में छूट देल गेल हन, जाहि में खेती से जुड़ल गतिविधि चालू कयल जायत 20 तारीख के बाद। किसान और कृषि मजदूर के हार्वेस्टिंग से जुड़ल काम के लेल छूट देल जायत। कृषि उपकरण के दुकान एवं मरम्मत के स्पेयर पार्ट्स के दुकान खुलल रहत। खाद, बीज, कीटनाशक के निर्माण और वितरण की गतिविधि चालू रहत, इनकर दुकानों खुलल रहत। कटाई से जुड़ल मशीन एक राज्य से दोसर राज्य में मूव कर सके छथि। मछली पालन से जुड़ल गतिविधि और एकर ट्रांसपोर्टेशन चालू रहत। दूध और दूध उत्पाद पर कोनो तरह के रोक नहीं रहत। मवेशी के चारा से जुड़ल हर चीज पर कोनो रोक नहीं रहत। ग्रामीण क्षेत्र में
काम करे वाला उद्योग के छूट रहत। एके अलावे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक संस्थान, निर्यात से जुड़ल इकाई के शर्त के साथ के छूट दिल जात। दवा फार्मा के सेहो छूट रहत। सड़क के मरम्मत और निर्माण के छूट दिल गेल हन, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करत। बैंक शाखा, एटीएम, पोस्टल सर्विस चालू रहत। ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग के प्रोत्साहित किया जात। मनरेगा के काम करे के इजाजत दिल जात, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के सख्ती से पालन कराल जात। इमरजेंसी के हालात में 4 व्हीलर में ड्राइवर के साथ एक मात्र आदमी के अलाउ किया जात। दुपहिया पर सिर्फ एक व्यक्ति ही जे वाहन चालक रहता वह मात्र चला सके छे, दोसर रहला पर जुर्माना किया जात। तेल और गैस सेक्टर के ऑपरेशन चलत रहत। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के सेहो इजाजत दिल जात। तखन अपने सब देख रहा चलो जे लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी गाइडलाइन से जुड़ल ई खबर। निश्चित रूप से कई चीज के में छूट दिल गेल हन, लेकिन सबसे मूल बात ये है जे ई छूट सिर्फ ओते काम आबि सकैत अछि जतऽ कोरोना वायरस के संक्रमण नहीं हुआ। यदि ग्रामीण इलाका में भी यदि कुछ काम के छूट दिल गेल हन और ओहि इलाका में कोरोना संक्रमित एक भी व्यक्ति पायल जाय छथि तो फिर ई सारा छूट खत्म कर दिल जायत, पूरा एरिया के सील कर दिल जायत। तें पूरा गाइडलाइन के पालन करू और WHO, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा अपील पर पूरा ध्यान दिया। आयुष मंत्रालय द्वारा जे अपील किया जा रहा है ओहो पर ध्यान दिया। घंटा में 3 बेर निश्चित रूप से साबुन से हाथ धो, अपनो धो, परिवार में हर व्यक्ति के धुलाओ और लोग सबके बिना नजदीक गिरने उनका सबके प्रेरित करूँ जो लॉकडाउन के पालन करें और स्वच्छता और सफाई पर पूरा ध्यान रखें। बस देखते रहो CS न्यूज। नमस्कार।